हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि मेटल्स की पूरी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर लिया था, हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने पूरा मेटल पढ़ लिया और नॉन मेटल पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि भाई मेटल है और नॉन मेटल है, वो आपस में रिएक्ट कैसे करते भी हैं या नहीं करते हैं, या फिर आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, या फिर और रिएक्ट करेंगे तो उनमें बॉन्ड की फॉर्मेशंस कैसे होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि मेटल है और नॉन मेटल से आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक डालेंगे कि मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। ठीक है, मैंने आपको एक मेन डेफिनेशन बताई थी मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि भाई मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। क्यों लूज करते हैं? वो नोबल गैस की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों करते हैं? वो भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, क्यों? ये है क्या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर क्यों करना चाहते हैं कि ठीक है, क्योंकि पहले तो नोबल गैस एलिमेंट क्या क्या होते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा कि देखो नोबल गैस एलिमेंट क्या कहते हैं हमारे पास एक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नोबल गैस के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एटॉमिक नंबर। हीलियम का कितना होता है हमारा 2 होता है, और नियोन का कितना होता है 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54 और रेडॉन का कितना होता है 86। ठीक है, हीलियम, ये जितने भी हमारे नोबल गैस के एलिमेंट्स हैं, इनकी जो ये क्या होता है हमारे, इसके एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, या फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे। देखो इसकी ये तो 2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 ही हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो K शेल में इसके पास 2 और L शेल में कितने हो जाएंगे हमारे पास 8। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2 होगा, फिर 8 और फिर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 और 8 10, और लास्ट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 8। ठीक है, ऐसे ही 36, यहाँ पे 2 फिर 8 और फिर कितना हो गया 18 और फिर 8, तो यहाँ पे कितने हो गई है, इसकी वैलेंस शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे होंगे 2, फिर 8 और फिर उसके पास 18 और फिर 2, फिर 8, फिर 18 और फिर क्या यहाँ पे कितने हो गए 18 और फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास 8 एलिमेंट। और फिर उसके बाद इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी 2, 8, 18, 32 और फिर 18 और फिर 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के एलिमेंट्स लिखवाने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि इसकी जितने भी इसकी वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में सबके क्या है यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसका क्या है डबलेट कंप्लीट है। हीलियम का डबलेट कंप्लीट है और बाकी सबके क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए सभी मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, सभी इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी नोबल गैस में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, सारे के सारे स्टेबल एलिमेंट होते हैं। सबकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, डबलेट कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो इसको कंपेयर करते हैं किससे, मेटल के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, मेटल के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, मेटल में मान लो मैं ले लेता हूँ आपके पास सोडियम ले लेता हूँ। ठीक है, सोडियम ले लेता हूँ, एक मैग्नीशियम ले लेता हूँ और एक एल्यूमिनियम ले लेता हूँ। ठीक है, सोडियम का इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या लिखता हूँ भाई, एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपको 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी भाई 2, 8 और 1। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर 12, यहाँ पे 2, 8 और कितना लिखे यहाँ पे 2। इसकी वैलेंस शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और यहाँ पे कितना है एल्यूमिनियम कितना 13, यहाँ पे 2 रेड और यहाँ पे कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे ही आप मान लो आप नॉन मेटल्स की देखते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स ले लो भाई, नाइट्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं और फ्लोरीन। ठीक है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का कितना 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 7 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 2 और यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 5। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5 और यहाँ पे कितना 2 और 6 और यहाँ पे कितना 2 और 7। ठीक है, अब देखो इन सब की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अब देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स को नोबल गैस से कंपेयर करके देखो। ठीक है, इसकी नोबल गैस के एलिमेंट्स में सारे के सारे क्या है, ऑक्टेट का क्या है, सबको ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, हीलियम का क्या है आपका डबलेट कंप्लीट है। और इसमें क्या है, किसी की भी वैलेंस शेल में किसी का भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसलिए मेटल्स और नॉन मेटल अपने को क्या करते हैं, अपने को स्टेबल बनाने के लिए, अपने खुद को स्टेबल बनाने के लिए ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। इस तरह ये एक ऑक्टेट को क्या करेगा, ये कंप्लीट करेगा। ऐसे ही नॉन मेटल्स क्या है, यहाँ पे 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। क्यों ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, ताकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सके, एक्वायर कर सके। जैसे वो एक्वायर करें तो उनकी क्या होगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। पढ़ाने का मतलब क्या है, पढ़ाने का मतलब ये है कि मेटल्स, मैंने बताया था कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, तो मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो मेटल पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन करेगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, कल बताया था मैंने। और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, और नॉन मेटल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मेटल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे वो अट्रैक्ट करेंगे एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी उसमें जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वो जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उस बॉन्ड के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, वो बॉन्ड की फॉर्मेशन, वो बॉन्ड होता है आपका आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेटल है वो मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे ही मेटल और नॉन मेटल आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जैसे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं, इस आप पूरे चार्ट से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेटल आपका नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, किसकी, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, टॉपिक अब किस बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पता चला कि भाई मेटल है वो नॉन मेटल से क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं। इसलिए मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, देखो अब एक और जैसे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब भी मेटल आपका नॉन मेटल से रिएक्ट करता है या फिर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिटिव चार्ज को आपस में बांधे रखता है, उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक
force of the electrostatic force of attraction, the electrostatic force of attraction which is hold the oppositively charged together, ठीक है, अपोजिटिवली चार्ज टुगेदर। अपोजिट चार्ज मतलब मेटल पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। इन दो मेटल्स और नॉन मेटल्स को जो बांधे रखता है, जो बॉन्ड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को बांधे रखता है, जो बाइंड करके रखता है, उसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है आपका आयनिक बॉन्ड बोला जाता है या फिर इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है जी। अब देखो मेटल है वो नॉन मेटल है नॉन मेटल से रिएक्ट आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है जी, कैसे करते हैं मेटल्स हैं नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की, मेटल है वो नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, मान लो मेरे को एक कंपाउंड बनाना है, मान लो एक NaCl का कंपाउंड बनाना है। ठीक है, ये NaCl की कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो इसमें क्या है, देखो Na है और क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम क्या है एक मेटल है, क्लोरीन क्या है एक नॉन मेटल है। कैसे है, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 2 8 और इसकी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्या क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन में कितने, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। 2 लिखेंगे 8 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 वैलेंस शेल। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, जितने भी आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही डॉट आप उस एलिमेंट पे लगाओगे। ठीक है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या लगाओगे एक डॉट लगा दोगे। ठीक है, प्लस क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है तो यहाँ पे 7 डॉट लगाओगे, तो 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है लूज करना चाहता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है गेन करना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा लॉस कर देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा एक्सेप्ट कर देगा। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया लॉस किया लूज किया, यहाँ पे Na एक पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या किया एक्सेप्ट किया तो एक नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। यह इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो कौन सा बॉन्ड होगा आपका आयनिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या होगी NaCl की फॉर्मेशन होगी। देखो कोई भी कंपाउंड जब बनता है वो आपका हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में बनता है। ठीक है, आपके पास किसी भी जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड पे जो जितने भी एलिमेंट होंगे उन पे आपका इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा। Na पे क्या है एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से कैंसिल होकर न्यूट्रल पोजीशन बनाएंगे और NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड और देखते हैं। देखो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड देख रहे हैं। मान लो मैं MgCl2, मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड लेता हूं। ठीक है, MgCl2 लेता हूं। ठीक है, MgCl2 लेता हूं। ठीक है, मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बताओ भाई, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। क्यों, क्योंकि देखो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 और 8 और यहाँ पे 2, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे। ठीक है, तो अगर 2 होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हम 2 डॉट यहाँ पे लगा देंगे मैग्नीशियम पे। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन में 2 यहाँ पे कितना होता है 2 8 और 7,
क्लोरीन के 17 वैलेंस 17 एटॉमिक नंबर होते हैं, 7 इसमें क्या होंगे, इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें 7 डॉट लगाएंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है। मैग्नीशियम है, ऑक्टेट में कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ठीक है। और क्लोरीन है, वो ऑक्टेट में कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन से ये क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, 1 और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमें 1 और क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 और क्लोरीन लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। 2 2 4 2 6 और 1 7। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस क्लोरीन को देगा। ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो Mg2 पॉजिटिव हो गया। क्लोरीन ने 2 क्लोरीन Cl2, 2 क्लोरीन है, 1 नेगेटिव चार्ज है। मतलब 2 क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 1 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर दूसरा 2 क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी आपकी, MgCl2 की फॉर्मेशन। क्वेश्चंस कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि राइट, देखो आपने ये चीजें तो आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, कंपाउंड की फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपने पढ़ा था कि भाई ये उस टाइम पे आपने पढ़ा था कि चार्ज के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं, किसी भी कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन हम कैसे बताते हैं, चार्ज के थ्रू। ठीक है। देखो जैसे मैग्नीशियम है, आप पहले कैसे करते थे, मैग्नीशियम लिख लेते थे, क्लोरीन लिख लेते, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया MgCl2। ठीक है। ये आपकी 9th क्लास की बात है, ये आपकी क्या है, 9th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है। अब आपको किसके थ्रू पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू बताओ कि कैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। एक कंपाउंड और बताता हूं मैं आपको, मान लो आपके पास क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। ठीक है। अब देखो कैल्शियम है और यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्लोराइड। कैल्शियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और फिर कितने लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और यहाँ पे कितना 2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई, 2 8 और 7। यहाँ पे 2 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 1 7। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और देने के लिए 1 फ्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 2 2 4 और 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है। इस तरह से हमारे पास CaF2 की क्या आई है, हमारे पास फॉर्मेशन होगी। ठीक है। समझ में आए। ठीक है। इस तरह से किसी भी कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होगी। ठीक है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, वो बॉन्ड क्या होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है। आपका होमवर्क है कि AlCl3 और Na2O इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना है। क्या है होमवर्क है, AlCl3 और Na2O, ठीक है, इनकी क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से इसकी कंपाउंड की फॉर्मेशन बतानी है कैसे होगी। ठीक है जी। अब देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा है कि भाई जितना भी जो भी कंपाउंड था, वो जितने भी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसकी वो जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली
हार्ड, जनरली हार्ड होते हैं, एज वेल एज सॉलिड। देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एज वेल एज क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो मॉलिक्यूल्स, वो एलिमेंट्स, वो अपने उतना ही क्लोजली पैक्ड होंगे। जितना क्लोजली पैक्ड होंगे उतना ही किसकी फॉर्मेशन देंगे, सॉलिड की फॉर्मेशन होंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, ionic compounds are high melting point and boiling point। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, वही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको मेल्ट करने के लिए, उसको बॉइल करने के लिए पहले हमें क्या करनी पड़ती है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड को नहीं तोड़ोगे, ठीक है, जब तक नहीं तोड़ोगे तो उसको बॉइल करना या फिर हम उसको क्या नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है, इसलिए उसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, ionic compounds are soluble in water। आयनिक कंपाउंड्स है वो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। देखो कोई भी कंपाउंड है वो वाटर में कब सोल्यूबल होगा, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है वो वाटर में सोल्यूबल कब होगा, जब उसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब भी किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तभी वो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। मान लो मैं ले लेता हूं, मान लो मैं NaCl ले लेता हूं, ठीक है, NaCl इन वाटर। कैसे, देखो NaCl को अगर हमने वाटर में डाल दिया, NaCl को वाटर में डाल दिया तो जैसे ही वाटर में डालेगा तो Na पॉजिटिव लेगा और Cl नेगेटिव होगा। इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, वाटर है, और वाटर भी किसमें टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है, तो इसमें पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे OH नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव, यहाँ पे OH नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ पे OH नेगेटिव H पॉजिटिव। ये क्या होंगे, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर क्या होंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के क्या होंगे, वाटर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल। Cl के पूरे को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा है और Na पॉजिटिव और वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरफ उसको अट्रैक्ट करेंगे, Cl नेगेटिव वाटर के मॉलिक्यूल उस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आयनिक कंपाउंड है जो भी है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा आता है आपका फोर्थ पॉइंट, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है, जब उसमें क्या हो, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है, जब उसमें क्या हो, आयंस की फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयंस के फॉर्म, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड। अब मैं एक नेक्स्ट एक आपको क्या दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आपको करना है। ठीक है, देखो भाई, अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, उसको एक ध्यान से पढ़ो। जो अभी थोड़ी देर जो पहले समझाया है उसी के बेस पे आपके एक क्वेश्चन है, वो अभी ध्यान से पढ़ो। देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटवीन द एटम ऑफ A एंड B, A lose the 2 इलेक्ट्रॉन एंड B gain 1 इलेक्ट्रॉन। A तो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है,
और बी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है। ध्यान से सुन, ए क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। पहला पॉइंट क्या पूछा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द ए एंड बी, मतलब कि ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, नेचर ऑफ द बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये पूछा है एक्चुअली। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है भाई, एक देखो लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और गेन कर रहा है तो क्या, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बनेगा, कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट पॉइंट का, पहले ए का फर्स्ट पॉइंट का क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, क्या हो जाएगा आंसर इसका, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका भाई, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सेकंड देखो, सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन फॉर्म द ए एंड बी। देखो ए क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो क्या ए और बी में कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो देखो क्या बनेगा, ए ए ए देखो आप ये मत कर देना, देखो ध्यान से देखना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, वो गेन करेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है, और बी क्या क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन करेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ए बी ट्वाइस। ए क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। बी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है। ए बी टू क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो इसकी दूसरे की स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, ए बी ट्वाइस। अब देखो बी में, देखो बी में क्या पूछा है, ऑन द सिमिलर लाइन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। ये तो 2 लाइन है, इन्हीं को MgCl2 की फॉर्म में एक्सप्लेन करो, मतलब MgCl2 की को किस तरह से बना है उसका। अब तो पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था MgCl2 स्ट्रक्चर, क्या Mg है, लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोरीन लिखोगे, ठीक है। Mg है, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोरीन लिखोगे। Mg में क्या, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमें MgCl2 है तो एक क्लोरीन वो लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, MgCl2 क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बनेगा कॉमन साल्ट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। जो MgCl2 है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल। जो भी साल्ट है, साल्ट में किसकी फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। तो कॉमन साल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यस। तो कॉमन साल्ट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है, आयंस की फॉर्मेशन होती है। क्या लिखेंगे, द कॉमन साल्ट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड दफॉर्मेशन ऑफ आयंस, दैट्स व्हाई द कॉमन साल्ट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। ध्यान से करने इस क्वेश्चंस को, जो अभी जो लेक्चर बताया, जो लेक्चर दिया है उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस है, ठीक है जी।